हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। अच्छा, अब हम करेंगे इसका 2.5। पहले हमने किया था क्लास 9 का 2.4। ठीक है, कल हमने इसके बाकी पार्ट्स भी किए थे। आज हम करेंगे अभी 2.5। ठीक है जी। क्या है न्यूमेरिकल नंबर 2.5। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ, अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वेलोसिटी लिख दो जी, 40 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर 5 सेकेंड्स। टाइम उसका कितना लगता है जी, 5 सेकेंड्स। उसके बाद उसने क्या किया जी, इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में आ गई है जी, वी एफ इजिकल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, वी एफ विल बी 0। उसके बाद क्या हो गया जी, विथ यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। डिसेलरेशन, ठीक है जी, वो होता है आपके पास ए। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, डिसेलरेशन। उसके बाद ये क्या है, फाइंड डिसेलरेशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेंज। अब इसको हम करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखो तो इसमें वो कह रहे हैं, एक दफा रीडिंग दोबारा करते हैं क्वेश्चन के न्यूमेरिकल की। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, शुरू में जब स्टार्ट करती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चलती है। कितनी देर तक चलती है, 5 सेकेंड्स तक। ठीक है, फॉर 5 सेकेंड्स इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि और 5 लगाएगी। ठीक है, तो टोटल 10 हो जाएंगे, तो उसके बाद ये रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है जी, विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। जाहिर बात है, जब वो चल रही थी, स्पीड अप थी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रेस्ट में आ रही है, रुक रही है, तो स्पीड को क्या करेगी, कम करेगी। तो जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो एक्सेलरेशन क्या रहता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे फाइंड डिसेलरेशन, या रिटार्डेशन भी लिख सकता है वो, डिसेलरेशन भी लिख सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी लिख सकता है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार भी आपने फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। मोबाइल को रख लेते हैं साइड पे और इसको शुरू करते हैं। ठीक है, अगर ये लाइट लिखा है तो आप अपनी बुक से इसको रीडिंग कर सकते हो। ये आपका सारा न्यूमेरिकल का डाटा था, इसको हम सॉल्व करने लगे। अब जाहिर बात है, जब भी गाड़ी चलेगी, ठीक है, विद एवरेज स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो है 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स, सो इट विल कवर सर्टन डिस्टेंस। तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ठीक है, ये पहले वाला, इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अब मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखी, ताकि आपको बाद में पता चल सके कि जब बॉडी चल रही थी, ठीक है, तो वो चलते चलते 5 सेकेंड्स तक इसी स्पीड से चलती रही। तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या आता था, एस इज इक्वल टू वी ए वी मल्टीप्लाई बाय टी, या ये भी होता था एक, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, वी एवरेज भी लिख सकते हो, वी यूनिफॉर्म के लिए सिंपल वी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू वी इंटू टी भी लिख सकते हो, दरमियान में मैंने और लगा दिया। अब इस एस आपने फाइंड कर लिया, इस एस को आप नाम दे दो S1। क्या दे दो, S1। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 40। क्या वैल्यू है, 40। और टाइम कितना लगा जी उसको, 5 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि जब भी आपने गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है, तो आप चलते आ रहे हो ऑलरेडी। जब मैंने देखा आपको, तो आप गाड़ी पे चलते आ रहे थे, और मैंने देखा कि आप 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो। ठीक है, और 5 सेकेंड्स तक आप ऐसे ही जा रहे थे। ठीक है, जब मैंने आपको रोड पे देखा, तो उस दौरान आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, उसको हमने S1 कर दिया। ठीक है, तो अब आप क्या देगा जी, S1 200
मीटर्स। मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको 40 का 5 से, 5 0 और 5 4 20। तो पहला आपका डिस्टेंस निकल आया। अब क्या हुआ है, अब जब ये हुआ सारा कुछ तो फिर और 5 सेकंड्स उसने गाड़ी चलाई, ठीक है, और 10 सेकंड्स के बाद उसने ब्रेक लगा दी। फर्स्ट करो आपने मुझे देखा, ठीक है, तो आप जा रहे थे 5 सेकंड्स तक इसी स्पीड से, फिर अगले 5 सेकंड में आपने जैसे ही देखा, आपने कहा वो सर खड़े हैं, तो आपने क्या किया, ब्रेक लगाई। जब आपने ब्रेक लगाई, ठीक है, तो आपको रुकने में कितनी देर लगी, और 5 सेकंड्स लगे, ठीक है। तो ये वाला प्लस वो वाला, ठीक है, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, कम होना शुरू होगी। जब स्पीड कम होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक पूरी हो जाएगी, तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। जब वी एफ जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन था, एज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन विल बिकम नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बिकम नेगेटिव एक्सेलरेशन, या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन एक ही चीज होती है, ठीक है। अभी पहला हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ जो दूसरा है, ठीक है, डिसेलेशन या रिटार्डेशन, उससे क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस ए टी। क्या लगा सकते हो, वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस ए टी। अब वी एफ क्या वैल्यू है, जीरो। आपने क्या किया, जब रुक गया आप तो आपकी वेलोसिटी क्या देगी, जीरो देगी, ठीक है। किस वेलोसिटी पे आपने ब्रेक लगाई थी, 40 पे। किस पे लगाई थी, 40 पे। जब चल रही थी गाड़ी, ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या थी, 40। उस पे जाके आपने क्या लगाई थी, ब्रेक। जब आपने ब्रेक लगाई थी तो वो कितना हो गया, 40, ठीक है जी। अब उसके बाद आपके पास क्या हो गया, ए आपने फाइंड आउट करना है, और टाइम आपको कितना लगा, 10। कितना टाइम लगा आपको, 10। ये कि यहाँ से यहाँ तक आते वक्त आपको कितना लगा, टोटल 10 लग गया, ठीक है। तो ये क्या आएगा जी, 0 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 ए। ये 40 इधर प्लस हो रहा था, उस जगह क्या रहेगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये -40 और 10 ए आ गया। अब आपके पास क्या आएगा जी, -40 डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 आएगा। ए आपने फाइंड करना है, वो इधर रह जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई होता है तो जाकर डिवाइड किया, ए आपके पास आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। ये कितना आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए को आप क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए आप उसको डिसेलरेशन भी कह सकते हो, ठीक है। और डिसेलरेशन इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। जाहिर बात है, जब आपने ब्रेक लगाई तो एकदम तो गाड़ी इधर फ्रीज नहीं होगी ना कुछ चलती है। आपको पता है, जब ब्रेक लगाते तो इट लिंगर्स ऑन, थोड़ी देर के लिए चलती रहती है और फिर वो रुकती है, तो उसके लिए फिर क्या आएगा, वी एफ जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस हमने उसका भी फाइंड करना है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2s वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब 2 वैसे का वैसे रहेगा। ए आपने निकाला हुआ कितना, -4, ठीक है। एस आपने कितना निकाला है, S2 कर लेते हैं इसको, ठीक है, सेकेंड एस, सेकेंड डिस्टेंस उस स्पेस के दौरान, ठीक है। अब वी एफ आपके पास कितना है जी, वी एफ आपके पास जीरो हो जाती है जी। जब आपने ब्रेक लगाई थी तो उस वक्त आपकी स्पीड 40 थी, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, S2 हो जाएगा सेकेंड डिस्टेंस, ये खत्म हो जाएगा, और ये -40 मल्टीप्लाई बाय 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 का स्क्वायर है तो दो दफा लिख देंगे, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। S2 आपके पास कितना निकल आएगा जी, ये निकलेगा जी 400 ओ 40 मल्टीप्लाई बाय 40 ओवर 8। ये 8 तो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो S2 कितना आ जाएगा जी, 8 5 जा 40, मल्टीप्लाई किया तो ये भी 200 आ गया, 200 मीटर्स, ठीक है। कितना आ गया, 200 मीटर्स। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, उसका नाम हमने S रख दिया और S1 प्लस S2 लिख दिया। S1 आपका कितना था, S1 था 200 मीटर्स, ये देखो, और S2 क्या था, वो भी 200 मीटर्स। तो आप क्या लिखोगे, 200 प्लस 200
तो जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा वो हो जाएगा 400 मीटर्स। ठीक है जी, समझ लगी बात की। अब इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या नहीं। पहले तो पिछले में तो मैंने ऊपर लिख दिया था, इसमें मुझे याद नहीं रहा। आंसर चेक करते हैं और उसके बाद आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं एक दफ़ा। ले जी, इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर था इस न्यूमेरिकल का। ये था जी न्यूमेरिकल नंबर आपका 2.5। ठीक है, एक है -4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, वो हमारा निकल आया है डिसेलरेशन, और दूसरा है 400 मीटर्स, वो भी निकल आया। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा और फिर करेंगे 2.6। ठीक है, इसको साइड पे कर लेते हैं। चले देखो, क्वेश्चन था कि एक गाड़ी है जो कि 40 मीटर/सेकंड से चल रही है। उसकी वेलोसिटी कितनी है? एवरेज वेलोसिटी समझ लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ लो, व्हेन द बॉडी कीप्स ऑन मूविंग ऑन द सेम ट्रैक। ठीक है कि नहीं? तो एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बराबर हो जाती है, इसलिए मैंने इधर भी ये वी की जगह वी भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी क्या था? 40 मीटर/सेकंड। ठीक है, उसके कितने सेकंड्स तक की स्पीड से चला? 5 सेकंड्स तक। तो जाहिर बात है जब वो 5 सेकंड्स तक की स्पीड से चली है, तो जाहिर बात है आप खुद ही सोचो कि गाड़ी इस स्पीड से 5 सेकंड तक चल रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। तो वो डिस्टेंस आप उससे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। उसका डिस्टेंस फर्स्ट डिस्टेंस है तो S1 कर दिया, वी ए वी इंटू टी भी लिख सकते हो। जनरल वी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला वी भी लिख सकते हो, कुछ यूनिफॉर्म यूज किया हुआ है, इसलिए वी एवरेज की बजाय और डाल के वी इज इक्वल टू टी भी लिख सकते हो। ये ना भी लिखो, डायरेक्ट ये भी लिख दो, फिर भी ठीक है। ठीक है, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ गया? S1 क्या आता है? 40 मल्टीप्लाई बाई 5। कैसे? वेलोसिटी कितनी है? 40। ठीक है, टाइम कितना है? 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला डिस्टेंस निकलाएगा, वो निकलाएगा 200 मीटर्स। ठीक है, अब जब आपने ब्रेक लगानी है चलती गाड़ी को तो एकदम तो फ्रीज नहीं हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेके फ्रीज होएगी ना। ठीक है, तो जब वो थोड़ा सा टाइम चल के फ्रीज होएगी तो इसलिए उसके अंदर क्या आएगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो हमने फाइंड किया। वो कैसे? वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस ए टी। जब भी गाड़ी रुक जाती है, ब्रेक लगाती है, तो वी एफ क्या हो जाता है? 0। किस स्पीड पे आपने ब्रेक लगाई थी? 40 पे। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा था? 5 उसको पहले लगे हुए थे और 5 उसको और एक्स्ट्रा लगेंगे, टोटल टाइम 10। इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में वो रुकती है। क्या करती है? इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है जो ब्रेक लगाने के और चलने के बाद, ठीक है, उसके बाद 10 सेकेंड वो और चलती है। ठीक है, और फिर वो रुकती है, तो इसलिए टाइम की वैल्यू क्या देगी? 10। ठीक है, वी ए क्या देगा आपके पास? 40। ये आपके पास वैसे ही, अब ये 40 इधर प्लस हो रहा था, इसके साथ इधर जाकर माइनस हो जाएगा 0 के साथ, और ये 10 नहीं आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। उसके बाद ये 10 उसको जाकर डिवाइड करेगा तो -4 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसको रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपने जाहिर बात है जब ब्रेक लगाई तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो कवर करेगी। वो डिस्टेंस किस तरह से निकल सकता है? 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर से निकल सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया जी? हमने ये किया कि 2 वैसे का वैसे ए की जगह क्या निकाला? -4। एक जगह क्या लगा दिया? -4। ठीक है, एस की जगह लगा दिया हमने क्योंकि ये सेकंड डिस्टेंस है, इसलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया? S2। क्या नाम रख दिया? S2। वी एफ स्क्वायर की जगह क्या आएगा डी? क्योंकि उसने ब्रेक लगाई तो एंड पे 0 हो जाएगी वेलोसिटी, इसलिए मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, वी ए जब उसने ब्रेक लगाई थी उसकी स्पीड क्या थी? 40। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये -8 आ जाता है, ये S2 आ जाता है, ये 0 खत्म हो जाता है, माइनस वैसे को वैसे रहा। 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर की वजह से। ठीक है, अब आपको 40 मल्टीप्लाई 40 मिला, माइनस से माइनस कट गया, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया? 8 1 ज़र 8 5 ज़र 5 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 200 आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा फर्स्ट डिस्टेंस प्लस सेकंड डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो मैं लिखा है टोटल डिस्टेंस, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट विल बी इक्वल टू एस। उसका नाम हमने एस रख दिया। क्या रख दिया नाम उसका? एस रख दिया। तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस। फर्स्ट वन इज S1, second two is S2, that was 200, this is also 200, so total will be 200 400 meters. This numerical is done. ठीक है, its answer is matching with the book. ठीक है, so you can take it screenshot.